डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मराठी का कथा लेखन देखेंगे। ये कथा लेखन का सवाल 4 नंबर के लिए आता है। क्लास 9th और 10th में पूछा जाता है। आपके सामने जो सवाल है, ये सवाल 10वीं में बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्च 2024 में मराठी के पेपर में पूछा गया है। इस सवाल में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। उस पॉइंट्स के सहारे से मराठी में कहानी बनाना होती है। सबसे पहले आपको टाइटल देना होता है, इस पर आधा नंबर है। कहानी आप कोशिश करें कि ज़माने माजी में यानी भूतकाल में लिखे और आखिरी में एक उससे सीख लिखे कि इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। इन पॉइंट्स के सहारे से हम एक कहानी बनाएंगे। पॉइंट्स क्या है? एक कोल्हा, एक लोमड़ी, भूख लगती है, द्राक्षांची बाग, अंगूर की बाग, खाण्याची इच्छा, खाने की ख्वाहिश, द्राक्षांचा वेल उंच, अंगूर की बेलें बहुत ऊंची, उड़िया मारतो, जंप लगाती है, थक जाती है, आंबट द्राक्षे, खट्टे अंगूर। इन मुद्दों से हम अब कहानी बनाएंगे मराठी में। तो हम टाइटल देंगे द्राक्षे आनी लोमड़ी। अब मैं पहले पढ़ के बताऊंगा और फिर उसके बाद उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करके दिखाऊंगा। एकेकाळी एक कोल्हा जंगलात भर दुपारी फिरत होता. त्याला भूक लागली होती. थोड्याच वेळात कोल्हा सुंदर बागेत पोहोचला. त्याला द्राक्षांच्या वेलीवर द्राक्षांचा एक मोठा घड दिसला. इसका मतलब हुआ, एक जमाने में एक लोमड़ी जंगल में दोपहर में घूम रही थी। उसको भूख लगती है। थोड़ी ही देर में लोमड़ी खूबसूरत बागीचे में पहुंच जाती है। उसको वहां पर अंगूर की बेलों पर अंगूर के बहुत बड़े गुच्छे नजर आते हैं। झाडाच्या फांद्यांवर लटकलेले द्राक्षांचे घड पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटले. तहानलेला कोल्हा उद्गारला, वाह, द्राक्षे किती रसाळ दिसतात. कोल्ह्याला द्राक्षे खावीशी वाटत होती। इसका मतलब हुआ, दरख्तों की टहनियों पर लटके हुए अंगूर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। प्यासी लोमड़ी ने ये जोर से कहा, वाह, कितने रसदार अंगूर है, और उसको वो अंगूर खाने की ख्वाहिश हो गई। कारण तो भुकेला आणि तहानलेला होता। द्राक्षे जास्तच वर होती, तरी कोल्ह्याने पूर्ण ताकदीने आणि आत्मविश्वासाने उडी मारली। पहिल्यांदा जेव्हा त्याने उडी मारली तेव्हा तो द्राक्षांपर्यंत पहुंचू शकला नहीं, क्योंकि वो बहुत भूखा था, प्यासा था। कौन? लोमड़ी। अंगूर बहुत ज्यादा ऊपर थे, फिर भी लोमड़ी ने बहुत ताकत के साथ और खुद एतमादी के साथ जंप लगाया। पहली मर्तबा जब उसने जंप लगाया तो वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाई। दुसऱ्यांदा त्याने सर्व धीर एकवटला आणि म्हणाला, पुन्हा प्रयत्न करूया। पुन्हा त्याने प्रयत्न केले, परंतु सर्व व्यर्थ गेले। त्याचे प्रयत्न कमी पडले। द्राक्षे अजूनही त्याच्या आवाक्या बाहेर होती। दूसरी मर्तबा जब उसने पूरा सब्र और ताकत एक जगह जमा किया और कहा कि हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से उसने कोशिश किया, लेकिन बहुत सारी कोशिशें उसकी फजूल चली गई। उसकी कोशिश कम हो गई। अंगूर भी उसकी हैसियत से अभी भी बाहर थे। आत्मविश्वासू कोल्हा म्हणाला, तिसऱ्या आणि शेवटच्या वेळी द्राक्षे माझीच असतील, परंतु त्याने खूप प्रयत्न करूनही द्राक्षे पूर्णपणे त्याच्या आवाक्या बरोबर राहिली। निराश भुकेला कोल्हा पुटपुटला। खुद एतमाद से भरी हुई वो लोमड़ी तीसरे से कोशिश करती है और आखिरी कोशिश में मेरी ही कामयाबी होगी, ये उसने सोचा। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अंगूर उसके हैसियत से बाहर थे। वो नाराज हो गया और वो भूखी लोमड़ी रोने लगी, मायूस हो गई। मी किती मूर्ख आहे,
हा योग्य हंगाम नाही. द्राक्षे नक्की आंबट असतील. स्वतःचे सांत्वन करत तो निघून गेला. मैं कितना बेवकूफ हूं. ये मुनासिब हंगाम नहीं है, मौसम नहीं है. अभी तो अंगूर बहुत खट्टे हो गए. वो खुद को सब्र देते हुए वहां से निकल गई. कौन? लोमड़ी. अब बोध. इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? आपल्या आवाक्यात नसलेली एखादी गोष्ट नापसंत करणे किंवा तिचा तिरस्कार करणे आपल्यासाठी स्वाभाविक आहे. परंतु चिकाटी आणि दृढ़ निश्चय सोडू नका. प्रयत्न करत रहा. इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें हमारी हैसियत से बाहर होती है और ऐसी चीजों को नापसंद करना, उसका इनकार करना, ये हमारे नेचर में होता है. लेकिन हम हमेशा मजबूत इरादे के साथ, मुनासिब सोच और फिक्र के साथ कोशिश करते रहें. ये जो कहानी है बहुत बड़ी लिखी जा सकती है, आपको नेट पर मिलेगी बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन मैंने कोशिश किया आसान लफ्ज़ों में लिखने की. मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी. 1 से 2 मरतबा भी अगर आपने इस कहानी को देखे तो इंशाल्लाह आपको पेपर में कहानी लिखने में मदद मिलेगी ज़रूर. यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें.